एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था। ठीक, ये इसका स्टेटमेंट था ओम्स लॉ का। तो उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन देखेंगे, यूज कैसे करते हैं। तो एग्जांपल के लिए सपोज हमने एक रेजिस्टेंस लिया आर, जिसके क्रॉस क्या किया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V वोल्ट। जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो हमने कहा मान लीजिए इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, ये A और B पॉइंट के बीच में लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ठीक, पोटेंशियल एट ए VA मान लेते हैं, पोटेंशियल एट B VB मान लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, I करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V विल बी इक्वल टू I इंटू R। ठीक, यहाँ का पोटेंशियल I इंटू आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB विल बी इक्वल टू I इंटू आर। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। एक्चुअली हम इसको इस तरह समझते हैं, जब I करंट हमने यहाँ से फ्लो किया, ठीक, तो ये I इंटू आर हुआ क्या, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यहाँ ना इतना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रेजिस्टेंस ने यूज कर लिया। पोटेंशियल होता है क्या, एक तरह से एनर्जी होता है। ठीक, तो हमने कहा कि हमने V वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे अप्लाई की, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जब ये एनर्जी यहाँ से फ्लो करना चालू की तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने क्या किया, यूज कर लिया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की तरह से भी हम जान सकते हैं। तो हम कहते हैं क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप across resistance IR is also potential difference. Potential difference across resistance IR is also termed as potential drop। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया हम IR को, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की तरह। अगर हम ये समझ रहे हैं तो जनरली क्या होगा, जब भी करंट के डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो हमेशा पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा या कहिए डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट को हम तो याद रखेंगे। जनरली along the direction of current in a circuit potential drops। ठीक, हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए पोटेंशियल VA था यहाँ पर। ठीक, जब यहाँ से हम VB पॉइंट पे गए तो एक्चुअली में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, IR का, यानी VA में से IR पोटेंशियल क्या किया, यूज कर लिया गया। तो जितना पोटेंशियल बचा वही क्या होगा, B का पोटेंशियल होगा। अगेन इस पॉइंट का पोटेंशियल VA था, जब हम यहाँ से यहाँ गए तो R ने क्या किया, VA में से IR पोटेंशियल यूज कर लिया। तो जब बचा होगा वही पोटेंशियल B का होगा, तो VA माइनस IR किसके बराबर होना चाहिए, VB। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखे, यहाँ का पोटेंशियल VA, R के पास क्या आया हम यहाँ से, तो IR इसमें से ले लिया गया, तो VA माइनस IR, जो बचा हुआ पोटेंशियल है वो कहाँ का होगा, B का होगा। तो ये क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, या यहीं से एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB बाई R। ठीक, तो ये दो तरह के इक्वेशन होते हैं। जो पहला इक्वेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं,
लूप एनालिसिस, और दूसरा इक्वेशन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन एनालिसिस। देखने में तो दोनों सेम ही इक्वेशन है, एक ही चीज़ डिनोट कर रहे हैं, पर यूज इनका डिफरेंट है। तो हम आगे जब सर्किट्स को सॉल्व करेंगे तो इस बेसिस पे इक्वेशन लिख के हम सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं वहाँ पर। ठीक, तो देखेंगे उसका यूज कैसे करेंगे हम वहाँ पर। आगे देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, कहते क्या है, हम एक कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लें जिसको हम क्या करें, दो या दो से ज़्यादा कुछ इस तरह से ग्रुप अप कर दें। किसी भी तरह की ग्रुपिंग हो सकती है। वी वोल्ट के क्रॉस हमने कनेक्ट किया, तो इस कंडीशन में सारे रेजिस्टेंस मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ से आई करंट निकाल रहे हैं। तो हम कहते क्या है कि इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस के अलावा हम सिर्फ क्या करें, एक रेजिस्टेंस यूज करें जो क्या करे, इस बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ करंट विड्रॉ करे, यानी आई। तो उस रेजिस्टेंस को हम इसका क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी का सेंस क्या है, अगर मान लो हमने यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कनेक्ट किया तो ये भी क्या करेगा, बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ करंट यानी आई ही विड्रॉ करेगा। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस को, इस पूरे ग्रुप का क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, तो इस सर्किट में अगर हमें आई निकालना है तो हम कैसे कहेंगे, आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो हमें सर्किट का करंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और आई कैलकुलेट कर लेंगे। या इसका एक अपोजिट तरीका भी होता है, अगर हमें आई पता चल जाए और आर इक्विवेलेंट कनेक्ट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, तब क्या कहेंगे आप, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वी बाई आई। तो डिफरेंट कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं, जहाँ पे जैसे यूज करना होगा। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जो अनसॉल्वेबल होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला डिफरेंट कंडीशंस में यूज होंगे, है तो सेम ही। इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स में। जो सबसे कॉमन ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, दो तरह की ग्रुपिंग होती है सबसे कॉमन, जो जनरली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को। हमने कहा दिया, सपोज रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। पॉइंट ए, बी, सी एंड डी थे। हमने यहाँ पे जब एक क्लोज किया तो इसमें से कितना करंट फ्लो करने लगा, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो आई करंट फ्लो करेगा वही क्या करेगा, इन तीनों में फ्लो करेगा, यानी सीरीज में हमेशा करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, इन सीरीज combination current flowing through
each resistance will be same। ठीक, और हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना फॉर्मूला। सबसे पहले हम जंक्शन एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या सकते हैं, अगर I करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो VA माइनस VB पोटेंशियल कितना होगा, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू I इंटू R1, सिमिलरली VB माइनस VC विल बी इक्वल टू I इंटू R2 एंड VC माइनस VD विल बी इक्वल टू I इंटू R3। हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, यानी क्या करना है, VA माइनस VD। तो इन तीनों को हम ऐड कर दें, एडिंग ऑल दिस इक्वेशंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, VA माइनस VD विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, हमने क्या कहा, इसकी जगह हमने एक A और D पॉइंट के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया, कनेक्ट किया, जो कि क्या था हमारा R इक्विवेलेंट। तो इसने भी क्या किया, I करंट ही विड्रॉ किया यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे इस सर्किट के लिए, VA माइनस VD विल बी इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो I से I कैंसिल आउट, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, हमने कंपेयर क्यों किया, हम क्या इन तीन की जगह सिर्फ हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जो भी क्या कर रहा है यहाँ से I करंट ही विड्रॉ कर रहा है, यानी VA माइनस VD क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट, क्योंकि VA माइनस VD दोनों का सेम है, ठीक, सेम कंडीशन में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू दिस। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाए। सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम होता है हमारा, अरे करंट तो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस डिफरेंस रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस across each elements in series will be different। यानी सपोज हमने R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लिया, इसको V वोल्ट के बैटरी से क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमने कहा इस समय I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने क्या कहा, I विल बी गिवन एज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक, अब I सेम है, टोटल पोटेंशियल कितना है इसका, V है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, ये टोटल करंट होगा, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई R1 प्लस R2, ये I की वैल्यू हो गई हमारी। अब हमें पोटेंशियल अक्रॉस R1 लिखना है, तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, I इंटू R1, I की वैल्यू क्या है हमें मालूम है, रख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VR1 बाई R1 प्लस R2। सपोज इसको V1 पोटेंशियल कह देते हैं, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V1, और यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप V2। ठीक, सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, यानी V2 की वैल्यू V टाइम्स I इंटू R2, यानी VR2 बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह हम डिफरेंट पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस। यहाँ से एक चीज़ और हम देखें,
अगर हम V1 बाई V2 करते हैं तो V1 बाई V2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास VR1 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई VR2 बाई R1 प्लस R2, यानी दिस विल बी इक्वल टू R1 बाई R2। तो V1 बाई V2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा R1 बाई R2। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर आपका रेजिस्टेंस हाई है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि V1 बाई V2 क्या है हमारा R1 बाई R2। इसका मतलब क्या है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीरीज में रेजिस्टेंस के क्रॉस वो प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड in same ratio of their resistance। जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी रेशियो होगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस resistance in series are proportional to their resistances। रेजिस्टेंस के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला भी कहते हैं। V1 इक्वल टू VR1 बाई R1 प्लस R2, V2 इक्वल टू VR2 बाई R1 प्लस R2। तो इस सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बात हो गई। बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कम्बिनेशन में सपोज R1 R2 एंड R3 थ्री रेजिस्टेंस है, जिसमें क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जाएंगे तो करंट डिवाइड होगा I1 I2 एंड I3 में। ठीक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 इंटू R1। यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, I1 इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू सिमिलरली क्या होगा, VA माइनस VB बाई R3। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम, यानी I इज इक्वल टू VA माइनस VB बाई R1 प्लस VA माइनस VB बाई R2 प्लस VA माइनस VB बाई R3, यानी I इज इक्वल टू VA माइनस VB कॉमन हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस
1/R3। और हमने क्या कहा कि हम इन तीनों की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दें ए और बी के बीच में, जो आर इक्विवेलेंट हो, ये क्या करे, सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से विड्रॉ करे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों करंट सेम है तो वैल्यू पुट कर देंगे वी ए माइनस वी बी बाई आर इक्विवेलेंट, तो वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस हमें क्या मिलेगा, 1/R इक्विवेलेंट will be equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, जो कि क्या है हमारा फॉर्मूला है आर इक्विवेलेंट का। ठीक, इसको इस तरह आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में करंट क्योंकि डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइडर फॉर्मूला में डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे हम, करंट across each elements in parallel combination ठीक, हमने क्या कहा, सपोज दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, आई करंट फ्लो कर रहा है जो ब्रेक किया I1 और I2 में। ठीक, तो इन सब में V कॉमन रहने वाला है, अगर हमें V मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, I1 I2 मिल जाएगा। सबसे पहले हम V कैलकुलेट करते हैं, तो V इक्वल टू होगा क्या, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक, आर इक्विवेलेंट हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, जब ये दोनों पैरेलल में सॉल्व आउट करेंगे तो आता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, I टाइम्स R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब V पता चल गया तो हम लिख सकते हैं I1 कितना होगा, I1 इज इक्वल टू, इन दोनों का पोटेंशियल सेम ही है, V डिवाइडेड बाई R1। V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या होगी, V बाई R2, V की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, I R1 बाई R1 प्लस R2। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अगर रेशियो लेते हैं हम I1 बाई I2 का, तो रेशियो लेंगे तो I R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R2 बाई R1। यानी इस रेशियो को देख के क्या कर सकते हैं हम, जो करंट है वो रेजिस्टेंस से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक, तो इसको हम रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं, यहाँ से हम क्या कहेंगे, सिंस I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, इसका मतलब क्या हुआ, करंट इन अ resistance will be inversely proportional। ठीक, करंट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगी, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं, थोड़ा नोट करके। मान लीजिए n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाए अप टू n आइडेंटिकल, तब आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो हम आर इक्विवेलेंट क्या कहेंगे, r प्लस आर अप टू n टाइम्स। तब आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, NR। ठीक, अगर n रेजिस्टेंस आइडेंटिकली सीरीज में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, NR। वहीं पैरेलल में कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है तब
एन रेजिस्टेंस सारे क्या है हमारे आर है, तब उस केस में क्या कहेंगे, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स, यानी 1/r इक्वलेंट क्या होगा n/r। यहाँ से कह सकते हैं r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू r/n। तो n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो 1/n टाइम्स हो जाएगा यानी r/n, और सीरीज में कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है तो n टाइम्स यानी nr। तो इस तरह हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैलकुलेट करके। मान लीजिए आपको गिवन है, कहा जाए फाइंड आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड बी। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक, तब सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन किस तरह की हालत में है। मान लीजिए हम यहाँ से आई करंट देते हैं, ठीक, तो इस ब्रांच पे आके करंट डिवाइड होता, तब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच एक दूसरे के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा पूरा। ठीक, पर अभी हम इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन मेथड यूज़ करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सपोज I1 करंट गया, ये करंट आके अगेन यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक, यानी 3 और 6 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया 3, 6 पैरेलल में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3, 6 पैरेलल में हो जाएंगे तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, तो 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 3/6, यानी r इक्वलेंट कितना आ गया 2। तो अब नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 4 ओम, इस पूरे का r इक्वलेंट कितना आ चुका है 2, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 2 ओम, ये 6 ओम। अब क्योंकि इन दोनों में करंट सेम है, ये दोनों क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें मालूम है आर इक्वलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी जब इसको ड्रॉ करेंगे ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व आउट करते रहते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 ओम, ये पहले से ही है, कितना है 6 ओम। अब यही दो बचे, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यानी ये क्या हो जाएगा, 6 और 6 आइडेंटिकल हैं, 2 हैं, तो हमने कहा था आर इक्वलेंट कितना हो जाता है R/n। तो हम क्या कहेंगे, आर इक्वलेंट विल बी आंसर 6/2, यानी 3 ओम। तो इस तरह हम इस रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्व करते जाइए आगे तक। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन हमें गिवन है सपोज इस तरह का कुछ, वैल्यूज हमें गिवन है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा क्योंकि इस ब्रांच में सेम करंट फ्लो करी, 1 और 1 ओम क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है, बाकी के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे इन दोनों को, 1 ओम और 1 ओम सीरीज में, यानी R1 प्लस R2। तो नया डायग्राम कितना बन जाएगा आपका,
1 ओम क्या है, एक दूसरे का सीरीज में, और ये दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2, 2 और 2 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस पूरे का कितना आ जाएगा आपका 1 ओम, तो हमने क्या रख दिया 1 ओम, 1 और 1 2, 2 और 2 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में। तो इस पूरे का कितना आ गया 1, तो हमने यहाँ पे 1 ओम रख दिया। अब अगेन देखा जाए तो ये 1 1 एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, अगेन 2 और 2 एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में। तो इस पूरे का कितना आने वाला है आर इक्विवेलेंट 1 ओम। तो अगेन इसको हम रिड्रॉ करते हैं, रिड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पूरे का 1 ओम हो गया, तो यहाँ पे हमने 1 ओम रख दिया, ये पहले से है। अगेन 1 और 1 सीरीज में, 2 ओम ये इसके साथ पैरेलल में। तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम। तो जो फाइनली ये सर्किट बनेगा क्या हो जाएगा 2 ओम, इन तीनों की जगह क्या लिखेंगे हम 1 ओम एंड 1 ओम। अगेन 1 और 1 सीरीज में और इसके साथ क्या पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सॉल्व आउट करने पे, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 ओम, विच विल बी द आंसर, ठीक। और कैसे यूज़ कर सकते हैं ओम्स लॉ का, एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए हमसे गिवन है 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, जो 30 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो पूछ रहा है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट्स, ठीक। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल और करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे टोटल करंट फाइंड करेंगे। टोटल करंट फाइंड करना है तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3 और 6 पैरेलल में, पैरेलल तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम, हमने थोड़े पहले सॉल्व किया था। 2 और 4 क्या हो जाएंगे सीरीज में, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका 6 ओम। आर इक्वलेंट 6 ओम आ गया तो करंट कितना हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट यानी 30/6 विच विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हम क्या कहेंगे, करंट अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यही करंट इसमें जा रहा है 5 एम्पियर। पोटेंशियल फाइंड करना है अक्रॉस 4 ओम, तो वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, यानी 4 इंटू 5 20 वोल्ट। तो 30 वोल्ट में से 20 वोल्ट क्या हो गया, यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब इसके पास आते हैं, इन दोनों में क्या कर सकते हैं, या तो करंट फाइंड कर लीजिए या तो पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइंड करना है, 30 वोल्ट था, 20 वोल्ट इसके पास चला गया, बचा कितना। तो इस पॉइंट के लिए अगर नाम दे लें हम वी ए बी सी, तो हम कहेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे एक दूसरे से, हमें क्या मिलेगा वी बी माइनस वी सी विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट का। अभी क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, दोनों के क्रॉस 10 वोल्ट। तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। दोनों का पोटेंशियल मिल गया तो करंट बता सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्या होगा करंट अक्रॉस 3 ओम वी बाई आर वन यानी 10/3 एम्पियर एंड 6 ओम के क्रॉस 10/6 एम्पियर, या कह सकते हैं 5/3 एम्पियर, ठीक। तो दिस विल बी द आंसर। इस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल और करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक।
इसको रिवाइज कर लिएगा अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चन हम आगे देखेंगे।